उत्तक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर यानी पादप उत्तक संवर्धन। आज हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर, पादप उत्तक संवर्धन। देखिए प्लांट्स टिश्यू यानी उत्तक और संवर्धन प्रोपगेशन। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पौधे जिसमें क्या होने हैं, बीज नहीं बनते हैं। अब सवाल यह है कि बीज अगर नहीं बनते हैं तो इसमें क्या पार्थिनोकार्पिक होता है, क्या होता है, पादप उत्तक संवर्धन उन पौधों में कारगर होती हैं जिसमें बीज नहीं बनते हैं। पादप उत्तक संवर्धन एक क्या है, ऐसी प्रक्रिया है जो क्या होती हैं, बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांतों पर काम करती हैं। ये क्या है, आधुनिक तथा जटिल प्रक्रिया है जिसमें हम लोग पौधों के किसी भी हिस्से, जैसे कि आपके कोशिका हो गए, उत्तक हो गए, भ्रूणपोष हो गए, पॉलन ग्रेन्स हो गए, भ्रूण हो गए, एंडोस्पर्म्स हो गए, इन सबों को लेकर के हम लोग कहाँ, प्रयोगशाला में हम लोग संपूर्ण पौधा तैयार करते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन है कि हम लोग न्यूट्रिएंट्स मीडियम लगाएंगे, है ना, सुटेबल न्यूट्रिएंट्स मीडियम देंगे, उन सारी चीज़ों को पौधे के सेल, टिश्यू, एंडोस्पर्म, एम्ब्रायो को देंगे और तब जाकर के वह क्या करेगा, एक नए पौधों में तब्दील होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को याद रखने हैं कि उत्तक संवर्धन क्या है, एक आधुनिक तथा जटिल प्रक्रिया है जिसमें पौधे के हिस्से जैसे उत्तक हो गया, कोशिकाएं होंगी, भ्रूणपोष हो गए, परागकण हो गया, एम्ब्रायो हो गया, इन सबों को हम लोग उत्तक संवर्धन की भाषा में, प्लांट टिश्यू कल्चर की भाषा में इसे क्या कहते हैं, एक्स प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स प्लांट कहते हैं। और इन्हीं एक्स प्लांट्स को हम लोग क्या करते हैं, उचित पोषक तत्वों की मौजूदगी में रखते हैं और ये क्या करता है, ग्रो करता है, यानी विकसित होते हैं और बनाते हैं अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, यानी कि एक ऐसा जो है मास बनाता है सेल्स का जो क्या होता है, अनडिफरेंशिएट होता है, रूट स्टेम नहीं होता, यानी क्लस्टर होता है। और पुनः हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अलग करते हैं, तब जाकर के एक नए पौधे में तब्दील करता है। तो यहाँ पर अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स को क्या बोले, कैलस, क्या बोले, कैलस। तो टिश्यू कल्चर में जो है हम लोग एक्सप्लांट को न्यूट्रिएंट्स मीडियम में रखते हैं और ताकि जो है वह क्या बनता है, कैलस का फॉर्मेशन करता है, यानी अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्रयोगशाला विधि पर करते हैं, जहाँ पर क्या होना चाहिए, एसेप्टिक कंडीशन होना चाहिए। एसेप्टिक मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एसेप्टिक कंडीशन पर हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे से सेल से, कोशिका से हम लोग क्या करते हैं, एक पूरा पौधा तैयार करते हैं। ये जो गुण है, एक छोटे से जो है सेल से, कोशिकाओं से एक पूरा पौधा, तो ये जो टेंडेंसी है पौधों में पाए जाने वाले कोशिका की, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टोटी पोटेंसी कहते हैं। तो आप नोट्स भी कर सकते हैं कि पादप उत्तक संवर्धन यानी प्लांट टिश्यू कल्चर आधुनिक तथा जटिल प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया उन पौधों में कारगर होती हैं या हम लोग करते हैं जिन पौधों में बीज नहीं बनते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, पौधे के सेल को, उत्तक को, भ्रूणपोष को, भ्रूण को इत्यादि को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, उचित पोषक तत्वों की मौजूदगी में प्रयोगशाला विधि पर इसमें हम लोग क्या करते हैं, संपूर्ण पौधा तैयार करते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस हम लोग मॉडर्न टेक्निक को क्या बोलते हैं, पादप उत्तक संवर्धन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके हम लोग लिख सकते हैं कि पादप उत्तक संवर्धन में पौधे के जिस किसी भी हिस्से का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्स प्लांट कहते हैं। जैसे हम लोग सेल लेंगे, उत्तक लेंगे, है ना, भ्रूणपोष लेंगे, एम्ब्रायो लेंगे, तो ये सब के सब यहाँ पर क्या हो गए, एक्स प्लांट हो गए। और इनको हम लोग न्यूट्रिएंट्स देते हैं, सुटेबल न्यूट्रिएंट्स मीडियम देते हैं और तब जाकर के क्या करता है, एक क्लस्टर बनाता है मास ऑफ सेल्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैलस फॉर्मेशन कहते हैं। उसी कैलस को फिर हम लोग अलग अलग करते हैं और जाकर के पीठ पर रखते हैं, कोकोपीट पर रखते हैं और पुनः जो है हम लोग प्राइमरी तथा सेकेंडरी हार्डनिंग देते हैं, जिससे हम लोग का एक नया पौधा तैयार होता है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर जो है ना, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पौधों के प्रत्येक सेल्स में ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी योग्यता होती है कि वह एक नए पौधों में क्या कर सके, तब्दील कर सके, बदल सके। तो ये कैपेसिटी जो है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टोटीपोटेंसी, जो एक सेल से पूरा पौधा। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अगर कोई भी जीव मर रहे हैं तो उनके सेल्स को निकाल करके हम लोग एक
पूरा जो है होल बॉडी बना सकते थे। लेकिन एनिमल्स की कंडीशन में एकमात्र ऐसा सेल्स है जिससे एक नए जीवों की उत्पत्ति संभव है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, यानी कि युग्मनज कहते हैं। तो यहाँ पर युग्मनज से जो है हम लोग का पूरा शरीर बना है। और युग्मनज जानते हैं हम लोग कि निषेचन यानी नर युग्मक मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, द्विगुणित कोशिका, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज यानी जाइगोटिक सेल्स कहते हैं। तो उत्तक संवर्धन किस में कारगर होती हैं, तो ये आपके होते हैं पौधों के कंडीशंस में, है ना। और उत्तक संवर्धन, पादप उत्तक संवर्धन इसलिए कहते हैं क्योंकि पौधों में होता है, और इस वजह से क्योंकि एनिमल्स में नहीं होता है, क्योंकि एनिमल्स के सेल में टोटिपोटेंसी का गुण नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे जो है, जैसे पादप उत्तक संवर्धन में हम लोग क्या करते हैं, पौधों में करते, जैसे कि हम लोग बांस में करते हैं, केले में करते हैं, स्ट्रॉबेरी में करते हैं, क्योंकि इन लोगों में क्या होता है, इन सभी पौधों में क्या होता है, सीड्स नहीं बनते हैं। इसका हम लोग को फायदा ये मिलता है कि जिन पौधों में सीड नहीं बनते हैं ना, उसमें हम लोग पादप उत्तक संवर्धन कर लेते हैं, जैसे कि बम्बू हो गए यानी बांस हो गए, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सब में जो है हम लोग क्या करते हैं, पादप उत्तक संवर्धन कहते हैं। तो हम लोग को पहला फायदा ये है कि वैसे पौधे जिसमें बीज नहीं बनते हैं, तो उसमें हम लोग आसानी से हम लोग प्लांट टिश्यू करके जो है हम लोग क्या करते हैं, एक पौधा तैयार कर लेते हैं। दूसरा हम लोग कर सकते हैं महत्व में कि जो है हम लोग को कम समय में बहुत सारे पौधे क्या कर सकते हैं, एक साथ प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि यह जो होता है ना, इस प्रकार के विधि से जो पौधे आते हैं वो फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स आते हैं, स्टेराइल होता है, किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होता है, यानी कि ये जो है स्वस्थ होते हैं। अगला हम लोग कर सकते हैं, ये हाई यील्डिंग वाले होते हैं, यानी कि इनकी पैदावार क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। बहुत आप जितना जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग लगाएंगे, जो इनका जेनेटिक चेंजेस होगा, उसमें हम लोग आसानी से जो है क्या करके हम लोग इनहेरिट करके हेरिडिटी कैरेक्टर्स को अलग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, नया गुण ऐड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि उचित गुणवत्ता वाला पौधा तैयार कर सकते हैं। इनका उपयोग जो हम लोग बागवानी क्षेत्रों में करते हैं, और यहाँ पर ताकि जो है हम लोगों को क्या हो, इसका मुनाफा मिल सके।